देखिए इसमें जो है हम लोग कुछ और है, जैसे रूल नंबर एक और है कि जहाँ पे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अगर रहता है तो वहाँ पे प्रायोरिटी किसका देंगे। हो अगर बोला जाता है कि अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है तो आपको डबल बॉन्ड का प्रायोरिटी ज़्यादा देना है पहले, तब ट्रिपल बॉन्ड का प्रयोग करेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, दिस इज द डबल बॉन्ड एंड दिस इज द ट्रिपल बॉन्ड। तो ब्यूट टोटल कार्बन 4 है, ब्यूट 1 इन 3 आइन। याद रखना है कि ई बाई ई का प्रयोग कर रहे हैं तो ई को यहाँ हटा देना है। तो बोलता है कि इफ़ डबल बॉन्ड एज वेल एज ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट देन प्रायोरिटी ऑफ, आपका डबल बॉन्ड को देना है कि डबल बॉन्ड जैसे है तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 4, तो लिखेंगे ब्यूट 1 इन 3 आइन। उसी तरह से जैसे अगर ये आपका जैसे कि यहाँ पे है ट्रिपल बॉन्ड ये है, यहाँ पे अगर ऐसा है तो अगर हम इसका प्रायोरिटी अगर देंगे तो ये गलत है, इसलिए प्रायोरिटी पहले हमको देना है डबल बॉन्ड को तब ट्रिपल बॉन्ड। उसी तरह से जैसे इसमें है आपका कि 4 ब्रोमो 3 क्लोरो, 4 पर देखिए ब्रोमो है, अगर हम देखेंगे 1 2 3 4, अगर यहाँ से नंबर करें कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। अगर हम इसका यूज करेंगे तो क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब यहाँ पे हम लोग जब इसका नोमेनक्लेचर करेंगे तो 4 पर देखेंगे आपका ब्रोमो, 3 पर देखेंगे क्लोरो और 3 पर भी फ्लोरो है, और 7 मेथॉक्सी, 7 पे देखिए मेथॉक्सी, 7 पे आपका मेथॉक्सी। टोटल कितना है हेप्ट, और 1 आइन 5 पर इन आइन जो है यहाँ पे। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं कि हम लोग इसको लिख सकते हैं कि जब इस सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है तो हम लोग डबल बॉन्ड का प्रायोरिटी यहाँ पे दिए हैं। उसी तरह से जैसे इसका देखिए नोमेनक्लेचर अगर हम लिख रहे हैं तो इसका अगर लिखेंगे तो 7 पे क्लोरो है, 7 पे देखिएगा यहाँ पे क्लोरो है, 2 पे नाइट्रोसो है, ये नाइट्रोसो है, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे लगा देते हैं Cl, तो 7 पे आपका क्लोरो है, उसके बाद में 2 पे नाइट्रोसो है, और टोटल इसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या है नोनेन, नंबर ऑफ कार्बन 9 है तो हम लोग नोनेन लिख सकते हैं। उस तरह देखिए इसमें है डबल बॉन्ड, तो 2 पे मिथॉक्सी है, मिथॉक्सी, और 5 पे नाइट्रोसो है, 5 पे देखिएगा नाइट्रोसो है। टोटल है आपका 6 द हेक्स, और 3 पर आपका 3 पर डबल बॉन्ड है तो आइन लिखें। फिर आता है जैसे यहाँ पे 4 पे इथॉक्सी, 4 पे हमारा इथॉक्सी है, और टोटल नंबर 5 है तो पेंटेन, तो यहाँ पे ई का प्रयोग हटाना है तो हटा दिए, और 2 पर क्या है 1 तो लिख सकते हैं। अब जैसे 4 पे आपका ब्रोमो है तो 4 पर ब्रोमो, 5 पे क्लोरो है, 3 पे आयोडो है, टोटल आपका 7 है तो हेप्ट, 1 पर हमारा क्या है इन, 6 पे आइन है तो पहले डबल बॉन्ड तब ट्रिपल बॉन्ड। कहता है इफ मोर देन डबल बॉन्ड प्रेजेंट देन शुड बी ऐड ए। कहता है कि अगर, अब दूसरा रूल इसमें है कि अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मोर देन डबल बॉन्ड ही प्रेजेंट रहेगा तो जैसे हमको हेक्स लिखना है तो उसमें एक जोड़ लेंगे तो ए जोड़ेंगे हेक्सा। उसी में अगर हेप्टा लिखना है तो उसमें ए जोड़ेंगे तो हेप्टा। जैसे कि यहाँ पे लिख रहे हैं इसी को, 4 पे आपका ब्रोमो है, 5 पे क्लोरो है, 2 पर फ्लोरो है, आपका 1 पर नाइट्रोसो है, 6 पर नाइट्रोसो है, 6 पर नाइट्रोसो, और टोटल क्या है 8 है तो ओक्टा। अगर यहाँ पर जैसे हेप्ट है तो हेप्टा। उसी तरह से आपका हेक्स है तो हेक्सा। तो टोटल 8 है इसमें तो ओक्टा, उसमें 1 जोड़ नॉट 1 ए जोड़ दिए तो ओक्टा। 1 3 5 7 ट्राई इन। अब 1 पर देखिए डबल बॉन्ड है, 3 पर डबल बॉन्ड है, 5 पर हमारा 5 है उस पर डबल बॉन्ड है,
7 पे डबल बॉन्ड है तो टेट्राइन, मतलब 3 गो इसमें आइन मतलब इन ग्रुप है, डबल बॉन्ड है तो 3 लिखे। तो 2 रूल हम इसमें हम लोग देखे हैं। पहला देखिए कि अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो हमको डबल बॉन्ड का प्रियोरिटी ज़्यादा देना है, पहले देना है, तब ट्रिपल बॉन्ड, तब हम लोग उस तरह से नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। दूसरा रूल इसमें आया कि अगर मोर देन डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट देन शुड यूज एंड ऐड ए, जैसे हेक्सा हेप्टा, जैसे हेक्स है तो उसमें ए जोड़ेंगे हेक्सा, हेप्ट है तो जोड़ेंगे ए हेक्सा। तो 2 रूल इसमें है। पहला रूल इसमें बता दिए कि जहाँ पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, डबल बॉन्ड का प्रियोरिटी फर्स्ट देना है, तब ट्रिपल बॉन्ड का यूज करना है। सेकेंड इसका रूल है कि व्हेन द मोर देन 1 डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट देन शुड ऐड ए, जैसे कि हमको हेक्स लिखना है तो उसमें ए जोड़ देंगे हेक्सा, उसमें हेप्ट है तो उसमें ए जोड़ दिए हेप्टा। इस तरह से ए जोड़ के हम लोग डबल बॉन्ड को यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जब मोर देन डबल बॉन्ड प्रेजेंट लाइक दिस एंड दिस, उस समय में देखेंगे वहाँ टोटल नंबर ऑफ कार्बन ओक्ट है, ओक्टा का प्रयोग किए। तो इस तरह से हम लोग 2 रूल इसमें एक्स्ट्रा देखिए कि जहाँ पे बॉन्डिंग का केस रहेगा, डबल बॉन्ड रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो हम कैसे यूज करेंगे, मोर देन डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा तब उसमें क्या यूज करेंगे, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे आईपीएससी नोमेनक्लेचर में बहुत सारे छोटे छोटे रूल ऐड होते जाते हैं। क्योंकि एक जब नोमेनक्लेचर आपको आएगा, जब नेमिंग करने लगिएगा तो उस समय ऐड करने पर क्या होगा कि आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ऐसे क्या होता है कि सारे रूल को अगर एक जगह कलेक्टिवली याद कीजिएगा तो जब उसका यूज कीजिएगा तो आपको कन्फ्यूजन होगा। इसलिए देख रहे होंगे बहुत सारा रूल हम लोग पढ़े कि सबसे पहले प्रीफिक्स को लिखना है, वर्ड रूल को लिखना है, फिर उसके बाद सफिशिएंट 1 को लिखना है, तब 2 को लिखना है। फिर प्रियोरिटी ऑर्डर में हम लोग देखें कि पहले मेन फंक्शनल ग्रुप को प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को चेंज करेंगे, तब इस टाइप का साथ में ऐड किया जा रहा है कि अगर कहीं कहीं पे ऐसा भी होगा कि जहाँ पे मेरे पास में ऐसा भी हो सकता है कि मल्टीपल बॉन्ड डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहे, या तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड एक ही नेमिंग में प्रेजेंट रहे, उस ऑर्डर में हम लोग क्या करेंगे। इसलिए छोटे छोटे रूल है जहाँ पे हम लोग ऐड करके इसको याद कर सकते हैं और समझ सकते हैं। जैसे कि अगर आप क्वेश्चन के साथ में जब उसको कीजिएगा तो आपको ये क्लियर होगा कि हमको क्या करना है। जैसे कि आपको बता दिए कि यहाँ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड का प्रयोग करना है। उसी तरह से अगर आपको मोर देन डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा तब हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे 1 को ऐड करेंगे। इस तरह से हम लोग नेमिंग कर सकते हैं। धन्यवाद।